पाना है कुछ मकाम तो ख्वाजा के दर पे आ, होना है कामयाब तो ख्वाजा के दर पे आ, लाना है इनकलाब तो ख्वाजा के दर पे आ, तकदीर है ख़राब तो ख्वाजा के दर पे आ, जो भी देगा तुझको वो देगा हिसाब से, पाना है बेहिसाब तो ख्वाजा के दर पे आ। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं मौला। गरीब नवाज इनकी तकदीरों को संवार दीजिए, अपने दरवाजे से नेमतें बख्श दीजिए। गरीब नवाज मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ खैर। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। माँ मोहताज तो हाजत रवा, अल मदद या गौसे आजम सैयदा। भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रास्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशी बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भलाई कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हों और न कुछ समझते ही हों, तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करे। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाए। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं,
इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अदा करेंगे और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं बेजान, उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है, सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह जरूर उसको जानता है। वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है तो कहते हैं पहले लोगों की हिकायतें। ऐ पैगंबर, इनको बकने दो, ये क़यामत के दिन अपने अमाल के पूरे बोझ भी उठाएंगे और जिनको ये बेतहकीक गुमराह करते हैं उनके बोझ भी उठाएंगे। सुन रखो कि जो बोझ ये उठा रहे हैं बुरे हैं। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही मक्कारियां की थीं तो अल्लाह का हुक्म उनकी इमारत की बुनियादों की तरफ से आ पहुंचा और छत उन पर उनके ऊपर से गिर पड़ी और ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ वाक़े हुआ जहां से उनको ख्याल भी न था।